नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीचर 2.0 जिसकी परीक्षा आज 8 दिसंबर को हुई है, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का ये हल है। जो बीपीएससी शिक्षक द्वितीय चरण की परीक्षा 8 दिसंबर को आज हुई है, उसके प्रश्नों का ये सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का ये हल है। और इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन को 2 लाइन 1 लाइन में लिखा और उसका सीधे उत्तर बता दिया है। मैंने क्वेश्चन को लिखा है और उसका उत्तर बताया है। 2-3 शब्द क्वेश्चन के लिखे हैं और उसका सीधे मैंने उत्तर बता दिया है। तो आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं। और मैंने लगभग कोशिश की है कि 100% सही उत्तर मिले, और ये मुझे लगता है कि सही उत्तर होगा भी। तो आइए, जो 8 दिसंबर को पेपर दिए हैं बिहार शिक्षक का, वो लोग चाहें तो क्वेश्चन मिला सकते हैं। मैंने थोड़ा समय निकाल के उसको बनाया है और जल्दी 5-7 मिनट में आप चाहें तो अपना मिला सकते हैं। लगभग 100% ये उत्तर है, सही उत्तर है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी TRE 20 8 दिसंबर के सामान्य अध्ययन का हल। दोस्तों देखिए, 47 नंबर का क्वेश्चन था। बंगाल माटी बंगलार जल के लेखक, जो हाल में बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, किसने लिखा था? उसके रचनाकार कौन थे? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल। 49वां है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? कनेडी मिडनाइट जो है अनुराग कश्यप की, उसको प्रदर्शित की गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अंजाली ओशानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में G20 में भाग लिया, तो उसका उत्तर है कि वो कोमोरोस की राष्ट्रपति थी। कहाँ की राष्ट्रपति थी? कोमोरोस की। तो सही उत्तर क्या है? कोमोरोस। 51वां क्वेश्चन था, मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। उसके बाद 52वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सदस्य कौन थे? देखिए, संस्थापक सदस्य में सही उत्तर मोहन सिंह होना चाहिए। सही उत्तर मेरे विचार से मोहन सिंह होना चाहिए, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम है, तो आप दोनों उत्तर मान ले, एक से अधिक तो भी हो सकता है, आयोग एक से अधिक भी मान ले, लेकिन सही उत्तर, ज़्यादा सही उत्तर है मोहन सिंह। अब देखिए आयोग क्या मानता है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। ताना भगत। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन, ये आदिवासी आंदोलन था। क्या था? ताना भगत आंदोलन क्या था? आदिवासी आंदोलन था। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद मित्रों, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में? तो इसका उत्तर बिहार है। इसका उत्तर क्या है? बिहार है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में? तो इसका उत्तर बिहार है। 55वां प्रश्न, काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक और गुजरात दोनों में काली मिट्टी है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ काली मिट्टी पाया जाता है। तो मेरे अनुसार कर्नाटक, गुजरात दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। मिला लीजिए दोस्तों प्रश्न, और अच्छा लगे तो बताइएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो और कोई बात नहीं है, आप बस प्रश्न मिला लीजिए। 56वां क्वेश्चन है, भारत वर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति। तो देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आंसर सही ज़्यादा ये लग रहा है। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की, ये ज़्यादा सही उत्तर लग रहा है, और यही होना भी चाहिए। 57वां क्वेश्चन है, खनिज मुख्य रूप से, देखिए खनिज तो सभी प्रकार के चट्टानों में, लेकिन मुख्य रूप से, चूँकि मुख्य रूप से पूछा है, तो अग्नेय चट्टान इसका ज़्यादा सही उत्तर है, और अग्नेय चट्टान ही उसका उत्तर होना चाहिए।
58वां फलीदार फसल, तो देखिए दलहनी फसल जो मूंग है, सोयाबीन है, तूर है, ये सब इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि दलहनी फसल जो है, दलहन जो है वो फलीदार फसल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसीलिए ये फलीदार फसल होगा, दलहन ज़्यादा सही उत्तर होगा। 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा, आप जानते हैं ना स्वर्णिम चतुर्भुज में पूर्व पश्चिम गलियारा है और एक उत्तर दक्षिण गलियारा है, तो आप इसको आपको पता ही होगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर, असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक, असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक 2 पूर्व पश्चिम गलियारा है, तो इसका सही उत्तर होगा सिलचर पोरबंदर। कल यही देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई पूछा था और आज ये पूछ दिया कि 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा। एक प्रश्न इस तरह का था, स्टेलेकाइट टाइप का एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर है भूमिगत जल। उसका उत्तर होना चाहिए, स्थलाकृति के संबंध में एक प्रश्न था, तो मेरे विचार से भूमिगत जल होना चाहिए। 66वां प्रश्न है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 67वां प्रश्न है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है 63वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर जी ने। किसने कहा? बी.डी. सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब एक प्रश्न और पूछा था कि सबसे पहले घटना, जिससे उसमें मुंडा दिया हुआ था, संथाल दिया हुआ था, तो उन सब में सबसे पहले संथाल होगा। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे जिसमें मुंडा भी था, संथाल भी था, तो मुझे ये इसका सही उत्तर है संथाल। 65वां प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह है। ये कौन सा है? सन्यासी विद्रोह है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। फिर 66वां प्रश्न है, 66वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 66वां जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? तो 66वां प्रश्न कर, प्रथम संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी, और आप जानते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन के समय में शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। इसका सही उत्तर क्या है? प्रथम संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन। और 67वां प्रश्न, 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था 1922 का, उसमें चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कल 1912 वाला पटना वाला पूछा था और आज ये पूछ लिया गया अधिवेशन। 68वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन बिहार में किसानों की अगुवाई, तो देखिए स्वामी विद्यानंद एक किसान नेता थे, चूँकि ऑप्शन में इनका नाम है तो उस ऑप्शन के अनुसार स्वामी विद्यानंद होगा, और इन्होंने असहयोग आंदोलन में किसान को बहुत सहयोग किया और किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ के लीड किया, तो स्वामी विद्यानंद इसके उत्तर होंगे। 69वां प्रश्न है, 1817 में इस कलकत्ता के हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने, और इसमें राजा राम मोहन रॉय का भी सहयोग था, तो डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी, और इसमें राजा राम मोहन राय जी का भी हाथ था, तो सही उत्तर है डेविड हेयर। और अंतिम प्रश्न समान अध्ययन का, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मेरी इच्छा है कि मेरे रहते ही ये समाप्त हो और मैं इसमें सहयोग करूं, इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रश्न आया था, तो उसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। उसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों ये रहा आपके प्रश्न और उत्तर, और समान अध्ययन के मैंने उत्तर बताया है, और मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा। समय मिलेगा तो मैं साइंस का भी देखता हूँ, साइंस का भी बना दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन साइंस के समान अध्ययन में पूछे गए थे। बाकी इन प्रश्नों को मुझे उम्मीद है कि लगभग सही प्रश्न है, लगभग 99.9%, 100% का लीजिए सही उत्तर है, आप मिला लीजिए दोस्तों। और कल जो भी परीक्षा देंगे उनको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सब सक्सेस हो, जिन्होंने आज पेपर दिया है सबको ईश्वर सफलता दे, भगवान करे आप लोगों को नौकरी मिल जाए, यही दुआ है ईश्वर से। और आप सबको शुभ रात्रि मित्रों।